हे एवरीवन, यू सी हियर। तो बेसिकली हमने स्टार्ट किया था, अगर आप देखोगे हमने स्टार्ट किया था बहुत ही कम क्वांटिटी से हमने स्टार्ट किया था। वी हैव स्टार्टेड अराउंड 900 क्वांटिटी और हमने पुट सेल किया था। हमारा मानना था कि मार्केट बेसिकली ऊपर जाएगा, तो हमने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 1037 पे हमने 50 रुपीज़ पे हमने बेसिकली बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया था। बट व्हेन वी हैव शॉर्ट ना मार्केट उसके बाद में हमारे अपोजिट में पूरी तरीके से अपोजिट में गया। बाय दिस कैंडल वी हैव सीन अराउंड द 80,000 नेगेटिव। तो फिर 80,000 नेगेटिव देखने के बाद बिकॉज वी हैव लेस पोजीशन साइज, सो हम लेस पोजीशन साइज होने की वजह से हम बेसिकली इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर पाए फ्रॉम डायरेक्शनल इनटू नॉन डायरेक्शनल। तो हमने नॉन डायरेक्शनल में कन्वर्ट कर लिया। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 900 क्वांटिटी हमने पुट सेल करके रखा था। हमने 900 क्वांटिटी हमने पुट सेल करके रखा था। फिर उसके बाद में हमने 1800 क्वांटिटी हमने कॉल भी सेल कर दिया, सो दैट अगर मार्केट यहाँ से रीबाउंड करता है, अगर 1800 हमने कॉल को भी शॉर्ट कर दिया, सो दैट मार्केट अगर यहाँ से रिबाउंड भी करता है तो दिस विल गिव यू द एज। तो ये एज दे देगा। बट अगर कुछ भी हो जाए इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, अगर ये हमारा जो है बेसिकली ये हमारा हार्ड एसएल है, अगर इससे ब्रीच होता है तो हमारा M2M, अगर ये फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, ये ब्रीच होना चाहिए और हमारा M2M करीब -2 लाख दिखना चाहिए। तो अगर -2 लाख दिखता है तो वी विल एग्जिट फ्रॉम देयर। तो वो 2 लाख के पे हम एग्जिट लेने की कोशिश करेंगे और उससे ऊपर की हम रिस्क एपेटाइट आज की हमारी नहीं है, तो हम नहीं कोशिश करेंगे उसके ऊपर जाने की। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, बट वी विल टेक केयर ऑफ दैट कि इससे 2 लाख से ज़्यादा हमारा आज का डेटा नेगेटिव न जा पाए। प्लस बेसिकली वाई वी आर टेकिंग द 2 लाख लॉस, बिकॉज वी हैव मेड अराउंड 2.2 लाख येस्टरडे ओनली। तो हम इतना रिस्क ले सकते हैं, कल का लॉस जो है वो आज का रिस्क हम ले सकते हैं, उस बेसिस पे हम आज का प्रॉफिट देख सकते हैं। देखते हैं क्या होता है डे एंड पे, बट वी विल टेक केयर ऑफ दैट। तो देखते हैं। The time is 1 o'clock और मार्केट इज बेसिकली शोइंग अ गुड डाउन ट्रेंड। और आप देखोगे तो प्राइस एक्शन भी दिखा रहा है, अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी मार्केट डाउनवर्ड दिखा रहा है। तो ऑब्वियसली वी हैव टेकन द बुलिश पोजीशन, बट ये प्योरली मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो गलत जा रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट एंड ऑल करने की कोशिश करेंगे। हम थोड़ा सा कॉल साइड का क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे, बिकॉज हमारी बेसिकली व्यू जो भी है तो व्यू वो पूरी तरीके से रॉन्ग जा रहा है। बट ऑब्वियसली ऑप्शन सेलिंग में एक एज होता है आपके पास जो कि थीटा डीके है। और आज का हमारा एसएल करीब 2 लाख का था कि अगर 2 लाख का लॉस होता है मीन्स मैक्स टू मैक्स 2 लाख का था। 2 लाख अगर लॉस होता है तो हम बंद कर देंगे। बट अभी देखोगे तो आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अच्छा खासा कॉल साइड पे थीटा मिल चुका है और पुट साइड ऑब्वियसली इन द मनी हो गया है। अप्रोक्सीमेटली अगर आप इन द मनी देखोगे, काउंट करोगे कितना हुआ है, तो आई थिंक 120 पॉइंट्स इन द मनी है। बट 145 यानी 25 पॉइंट इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू एक्सटेंसिक वैल्यू है और इंट्रेंसिक वैल्यू करीब 120 रुपीज़ है। तो अभी हम देखते हैं, बट वी विल ऐड द कॉल साइड, वी विल ऐड द कॉल लेग। तो कॉल लेग पे हम ऐड करने की कोशिश करेंगे, सो दैट कि अगर मार्केट यहाँ से रिबाउंड होता है तो हमें एक अच्छा एग्जिट मिल पाए। और अगर अच्छा एग्जिट भी नहीं मिलता है तो ये पूरा पोजीशन हम मैक्स टू मैक्स 1 to 1.5 लाख पे काट देंगे। तो अभी हम एक्चुअली में ऐड कर चुके हैं, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बट अगर यहाँ से अगर रिबाउंड आता है तो हमें एक अच्छा एग्जिट मिल पाएगा, तो उस एग्जिट पे हम निकलने की कोशिश करेंगे, उस एग्जिट पे हम बाहर निकलेंगे। क्योंकि बेसिकली आज कोई भी सेंस नहीं बन रहा है फायर फाइट करने का। बेसिकली वी विल ट्राई टू क्लोज इन ग्रीन रैदर देन कि बड़ा प्रॉफिट लेने के बजाय। और ऑब्वियसली हमारा लॉस अगर होगा तो 1 to 1.5 लाख पे हम ये पूरा काट देंगे। तो 1 to 1.5 लाख पे हम ये पूरा बेसिकली काट देंगे, बिकॉज अगर आप देखोगे तो ये अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। और अगर ये सपोर्ट जोन अगर ब्रीच करता है तो पुट साइड बहुत तगड़ा स्पाइक होगा, और पुट साइड स्पाइक होगा तो हमारे M2M फ्लक्चुएशंस काफ़ी हाई हो जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि यहाँ से ज़्यादा नेगेटिव या ज़्यादा डेंट पड़े हमारे अकाउंट पे। तो 1 लाख के अप्रॉक्सीमेटली माइनस पे हम काट देंगे, 1 से 1.5 लाख के लॉस पे हम काट देंगे। मैक्स टू मैक्स
हम 1.5 से ज़्यादा नहीं जाने देंगे, उसके अंदर अंदर हम ये लॉस को काट देंगे, क्योंकि बेसिकली हमारा जो कल का प्रॉफिट था वो आज ऐसा लॉस ले सकते हैं, बट वी विल नॉट टेक मोर देन द 1 लाख का लॉस। तो देखते हैं क्या होता है डे एंड पे। बट ये अच्छा खासा, अगर आप देखोगे ये अच्छा खासा सपोर्ट है, और ये सपोर्ट मोस्ट प्रोबेबली ब्रीच नहीं होना चाहिए, और ये अगर ब्रीच होता है तो हमें बाहर आने के अलावा कोई ऑप्शन रह नहीं जाएगा। और अगर मार्केट यहीं साइडवेज रह गया, अगर यहीं 100-200 पॉइंट्स के बीच में, अगर फॉर एग्जांपल ये अगर आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस भी है, तो अगर आप इसी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में रह गया तो मार्केट, तो ये हमें पूरा थीटा डी के मिल जाएगा। बट देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। फ्रॉम हियर मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इज गोइंग टू बी बुलिश यहाँ से, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ से बुलिश ही दिख रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है, और बट वही है, ये डब्ल्यू पैटर्न भी अगर आप देखोगे तो डब्ल्यू पैटर्न भी बना रहा है, और साथ में ये आप अगर देखोगे तो इसने अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना करके नीचे आया है। तो अगर किसी ने अच्छा कॉल शॉर्ट किया होता या पुट बाई किया होता तो अभी तक अच्छे प्रॉफिट में बैठा होता। बट अगर आप देखोगे अभी ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, और अगर डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद इस पॉइंट ऑफ टाइम से अगर ऊपर निकलता है मार्केट, तो ये अच्छा खासा बुल रन दे सकता है। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे, अच्छा खासा ये ट्रेंडिंग मार्केट दे सकता है। और ये पॉइंट पे हम एक हो सकता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये एसएल रख करके हम बेसिकली ट्रेड कर सकते हैं। बट और ये फेलियर होता है तो ये अच्छा खासा फेलियर भी होगा, तो हम 1 लाख का डेंट लेकर के बाहर निकल जाएंगे। टाइम इज 1:30 और मेरा M2M फ्रॉम M2M तो ऐसा स्विंग हो रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा है क्या किस तरीके का स्विंग हो रहा है। ये मेरे पास टोटल 2700 क्वांटिटी था, तो 2400 क्वांटिटी था, उससे मैंने 1350 किया। वो इस वजह से किया बिकॉज अगर आप देखोगे तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन, अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन देखोगे तो 18 रुपए का ऑप्शन 56 बिना किसी उसका गया, तो ये इतना तेज स्पाइक किया। बट वी हैव मैनेज अपना पीएल, तो पीएल काफ़ी हद तक मैनेज हुआ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने करीब पुश शॉर्ट किया था, बट मार्केट अलग ही ट्रेंड में चला गया, तो ये हमारे अपोजिट में, तो हमने नॉन डायरेक्शनल बना लिया। फिर उसके बाद में हमने कॉल छोड़ना चालू किया। कॉल इसलिए छोड़ा क्योंकि ये अगर छोड़ा नहीं होता तो ये बहुत तगड़ा स्पाइक कर सकता है, और ये इसकी स्पाइक हमें सचमुच में लगेगी, तो इसके लिए इसको छोड़ा है। अभी देखते हैं क्या होगा डे एंड पे, और हम कम से कम लॉस लेने की कोशिश करेंगे। ये मेरा ओवरऑल M2M फ्लक्चुएशन एट हाईएस्ट पीक गया था 70K माइनस तक गया था, तो वो था। और ये कॉल स्पाइक में करीब करीब 40K माइनस तक गया था, 40 नहीं 36 अराउंड था, टू बी प्रिसाइज 36 अराउंड 1000 के करीब करीब गया था माइनस। तो कोई नहीं, नो इशू, वी विल ट्राई टू गेन मैक्स जितना यहाँ से आज ले सकते हैं। और आज मोस्ट प्रोबेबली आज कम ही टारगेट रखेंगे, बिकॉज वी विल ट्राई टू टेक जस्ट द प्रीमियम जो भी अभी बचा हुआ है, और ये प्रीमियम लेने की कोशिश करेंगे रेदर देन कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम खाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है डे एंड पे। आजकल के एक्सपायरीज यार क्या घातक हो रहे हैं यार, मतलब बेसिकली ये ऑप्शन को मैं मोस्ट प्रोबेबली सोचा था कि 0 ही होगा, बट आप देखोगे तो जो भी होगा इसका 0 हो या कुछ भी हो, बट ये 18 रुपीज़ 90 रुपीज़ से लेकर के 57 रुपीज़ आया। बट ये ओवरऑल हमें बहुत बड़ा हर्ट नहीं किया, क्योंकि हमें पुट साइड से बेसिकली डीके मिल गया था, तो पुट साइड से डीके मिल गया था, इस वजह से हमें बहुत बड़ा स्पाइक में, अगर आप देखोगे तो पुट साइड से हमारे डीके मिल गया था, तो पुट साइड से डीके मिल गया, इस वजह से बोल करके हमें कॉल साइड हर्ट नहीं किया। अगर हमारे पास पुट साइड नहीं होता तो कॉल साइड बहुत हर्ट कर सकता था। और बेसिकली हम आज सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट करने की कोशिश करेंगे। आज कम से कम भी पैसा बना चलेगा, बस वी आर ट्राई टू क्लोज इन पॉजिटिव। और क्योंकि ऑब्वियसली ये मंथ ऑलरेडी हमारा अच्छा +12% पे चल रहा है, तो अब हम ज़्यादा रिस्क लेने की कोशिश नहीं करेंगे। अब हम जस्ट ग्रीन क्लोज करने की आज के दिन कोशिश करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली बैंक निफ्टी में यार कुछ भी हो सकता है। प्लस बैंक निफ्टी आज के टाइम पे आप देखोगे इतना वोलेटाइल है कि कुछ भी ऑप्शन कहीं पे भी जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट स्पाइक करता है, फिर कॉल स्पाइक करता है, फिर मालूम पड़ेगा दोनों 0 हो जाते हैं। तो हम कम से कम रिस्क लेने की कोशिश करेंगे। हमारा M2M करीब करीब आप समझ लो -75 से लेकर के +30K के बीच में घूम रहा है।
तो देखते हैं क्या होगा, बट वी विल नॉट टेक मोर देन द 1 लाख का लॉस फॉर द डे, और वी हैव डिसाइडेड नाउ कि 1 लाख के ऊपर का हम लॉस नहीं लेंगे और प्रॉफिट जो भी होगा देखते हैं। तो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल 11:28 पे आप देखोगे 67 रुपीज से लेकर के प्रीमियम ये स्पाइक हुआ, और स्पाइक कहाँ तक हुआ, 221 तक स्पाइक हुआ। और उसके बाद में आप देखोगे क्या हुआ कि कॉल स्पाइक हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसी तरीके से मार्केट आज के टाइम पे घूम रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल स्पाइक हो रहा है, फिर पुट स्पाइक हो रहा है, और जितने भी सेलर हैं इसी में बेसिकली क्रंच अप हो जा रहे हैं। तो ये बहुत मुश्किल काम है यार। अगर आप ये बोलोगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत इजी काम है, ये पूरा माइंडसेट का गेम है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं नॉर्मल डेज पे 2-3% बनाता हूँ, तो ये नहीं है कि अगर मैं 2-3% बना रहा हूँ तो हर रोज का 2-3% गारंटीड है। किसी दिन ऐसा भी रहेगा जिस दिन मुझे 0.5-0.2% पे अपना क्लोज करना पड़ेगा ग्रीन पे, तो या हो सकता है किसी दिन मुझे नेगेटिव पे क्लोज करना पड़ेगा। तो वो है यार मेन चीज, प्रोबेबिलिटी का पूरी गेम है। अगर आप प्रोबेबिलिटी अपनी तरफ रख रहे हो, प्लस आप रिस्क टू रिवॉर्ड काफी हाई रख रहे हो, तो यू आर नथिंग बट द शॉर्ट आउट। तो देखते हैं क्या होगा। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने ऑलरेडी देखा था कि भाई कॉल स्पाइक होने वाला है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा इसने प्राइस एक्शन फॉलो किया है। देखो अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आपने आज ट्रेड किया होता, जैसे कि अगर मैंने सपोर्ट पे ट्रेड लिया था और वो गलत थी, तो ऑब्वियसली इस सपोर्ट पे मैंने ट्रेड लिया था, जो कि गलत हुआ था मेरे साथ, क्योंकि मैं ये सोच रहा था। और जबकि अगर आप बोला जाए तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे लेना चाहिए जब डब्ल्यू पैटर्न बन के ऊपर जाता तो, बट ऑब्वियसली कोई इशू नहीं है। हमारा जो भी रिस्क है हमारे लिमिट में। आप अगर देखोगे तो ये पूरा डाउन आपका ये प्राइस एक्शन बना करके डाउन आया है, और आप अगर देखोगे तो फिर वापस से इसने डब्ल्यू मूव बना करके ऊपर जा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से डब्ल्यू मूव बना करके ऊपर जाएगा। देखते हैं डे एंड पे क्या होगा। नो इशू, जो भी रिजल्ट होगा वी विल एक्सेप्ट विद बोथ हैंड, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जो भी होगा, नो इशू विद दैट। और अभी कोई सेंस नहीं बन रहा है एग्रेसिव बनने का, क्योंकि ऑलरेडी हमारी रिस्क एपेटाइट बेसिकली आज के दिन तो नहीं है, और अब के टाइम पे मैं 50,000 से ज़्यादा लॉस नहीं लेने वाला। मोस्ट प्रोबेबली वी विल टेक नॉट मोर देन द 50,000 SSL। तो यहाँ से अगर पुल बैक आता है तो ठीक, वी विल जस्ट वाइंड ऑफ होल पोजीशन, और अदरवाइज वी विल टेक द 50,000 SSL और यहाँ से बाहर आ जाएंगे। या तो अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं, और आई थिंक वी हैव स्क्वायर ऑफ एवरी पोजीशन। तो हमने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लिया, क्योंकि अभी बेसिकली वी डोंट वांट टू रिस्क एनीथिंग इन मार्केट, और ऑलरेडी वी आर अप बाय 15K, तो वी विल जस्ट टेक केयर ऑफ। प्लस वी हैव सीन द अ लॉट ऑफ M2M फ्लक्चुएशन फ्रॉम -70K to +30K एंड देन बैक टू 10K -10K। उसके बाद में हम फिर +15K पे हम बंद कर रहे हैं। या तो ऑब्वियसली ये कॉल काफ़ी स्पाइक हो सकता है। तो इस स्पाइक से बेसिकली हम बचने के लिए हमने पूरा वाइंड ऑफ कर लिया है, क्योंकि अब हम फायर फाइट करके और भी ज़्यादा लॉसेस नहीं देख सकते हैं या प्रॉफिट नहीं देख सकते हैं। तो बेसिकली जस्ट वी आर कॉलिंग फॉर अ डे, और देखते हैं। आज तो ठीक ठाक सा हो गया, अभी कल देखते हैं क्या होगा एंड ऑल।